गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा था निर्देशांक ज्यामिति। 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में बता रखा है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए माइनस ए और -√3a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बताने हैं, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? सम बराबर बाहु भुजाएं, यानी कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो वो क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज। अगर हम तीनों भुजाओं को बराबर बता देंगे, ठीक है, अगर तीनों भुजाओं को बराबर बता देंगे तो वो क्या हो जाएंगे? समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो जाएंगे। देखो मान लिया हमने ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब देखो इसके निर्देशांक ए, तो ए, अब देखो ये काटतीय तल है, ठीक है, ये एक काटतीय तल है। देखो इसे शेडिंग से बनाते हैं। वाई ओ वाई डैश और एक्स ओ अक्ष डैश, ठीक है, ये काटतीय तल हो गया। अब इसमें बता रखा है कि बिंदु ए यानी कि अक्ष का मान भी पॉजिटिव है और वाई का मान भी पॉजिटिव है। इसका मतलब बिंदु इस चतुर्थांश में स्थित हो, ठीक है। ऐसे ले लिया हमने सी बिंदु, ठीक है, और इसके निर्देशांक है ए। अगला बता रखा है माइनस ए, इसका मतलब अक्ष का मान भी नेगेटिव और वाई अक्ष का मान भी नेगेटिव। तो कहां पर होगा? क्या ले लेते हैं, ठीक है, बी बिंदु माइनस ए। अगला देखो -√3a और +√3a, यानी कि अक्ष का मान तो है नेगेटिव और वाई अक्ष का मान है पॉजिटिव। तो अक्ष का मान नेगेटिव और वाई अक्ष का मान पॉजिटिव, यानी कि एक चतुर्थांश में होगा, ठीक है। तो हमने मान लिया ये बिंदु यहां पर, ठीक है, ए बिंदु, इसके निर्देशांक है -√3a और √3a। त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, ए बी सी ये एक समबाहु त्रिभुज है। ये हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी में जो बी का निर्देशांक है -a, सी बिंदु के निर्देशांक है ए और ए बिंदु के निर्देशांक है -√3a और √3a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अब देखो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष कैसे बताएंगे? अगर ए बी के बराबर ए सी हो, ठीक है, और ए बी ए सी के बराबर क्या हो? बी सी, यानी कि तीनों भुजाएं अगर बराबर बता दें, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? एक समबाहु त्रिभुज। तो सर्वप्रथम हमने माना कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसके शीर्ष ए और ए के निर्देशांक क्या है? -√3a बी और बी बिंदु के निर्देशांक है -a और सी बिंदु के निर्देशांक है ए। ये हमने मान लिया ए बी सी, ठीक है, और इनके निर्देशांक दिए हुए हैं क्वेश्चन में। अब देखो अगर हम बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी ज्ञात करें, यानी कि ए बी ज्ञात करें, तो ए बी दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो बिंदु ए व बी के बीच की दूरी अर्थात क्या हो जाएगी? ए बी बराबर x2 - x1, ठीक है। x2 का मान कितना है? -√3a
माइनस x1 का मान कितना है माइनस ए, तो माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है √3 है, तो √3a माइनस y1 का मान कितना है माइनस ए अंडर रूट ए बी बराबर कोष्टक को हल कर ले पहले तो माइनस √3a माइनस माइनस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस √3a माइनस माइनस प्लस ए का होल स्क्वायर। ए बी बराबर क्या आ जाएगा, हल कर लो इसे देखो इस रूम में भी लिख सकता हूं मैं a माइनस √3a लिख सकता हूं, क्योंकि देखो √3a किसका है माइनस का है और a क्या है प्लस का, तो प्लस वाले मान को पहले लिख लेता हूं और माइनस वाले को बाद में। तो इसे किस रूम में a माइनस √3a, देखो a प्लस का है यहाँ भी प्लस का है, माइनस √3a माइनस का है √3a, तो कोई चेंज थोड़ा क्या है नहीं किया ना, का होल स्क्वायर प्लस √3a प्लस a का होल स्क्वायर। ए बी बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसे मान लेते हैं a और इसे b, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इस रूम में लिख लो a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 एक की जगह क्या है a और b की जगह क्या है √3 प्लस b स्क्वायर, b की जगह क्या है √3a, तो √3a का होल स्क्वायर प्लस का चिन्ह। आगे देखो इसे मान लें a और इसे b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, और a प्लस b का होल स्क्वायर किसको में होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर एक की जगह क्या है √3a का होल स्क्वायर प्लस 2ab एक की जगह है √3a, b की जगह क्या है a प्लस b की जगह क्या है a, तो a प्लस b स्क्वायर और b की जगह क्या है a, तो a स्क्वायर और इसका अंडर हल करो। ए बी बराबर a स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 2√3 और एक को इसे गुणा किया तो a स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3 और एक का स्क्वायर a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर प्लस √3a का होल स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस 2√3 और एक को ऐसे गुणा किया तो a स्क्वायर, तो 2√3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, 2√3a स्क्वायर माइनस के और 2√3a स्क्वायर प्लस के कैंसिल, और मान सारे पॉजिटिव है ठीक है, तो इनके जोड़ दो। ए बी बराबर 1a स्क्वायर और 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर और 3a स्क्वायर 7a स्क्वायर और 1a स्क्वायर 8a स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी बराबर क्या आया, ए बी बराबर आया देखो a स्क्वायर का वर्गमूल निकलता है ठीक है, तो a तो आ जाएगा बाहर और √8 को ऐसा कैसा रहने दो ठीक है, नहीं तो इसे भी किस रूप में लिख सकते हैं 2√2 के रूप में, समीकरण नंबर ए ठीक है। ए बी ज्ञात कर लिया, अब देखो बी सी ज्ञात कर लेते हैं ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बी और सी के बीच की दूरी, देखो समीकरण एक आया ए बी बराबर a√r, इसी प्रकार देखो बी सी बिंदु बी व सी के बीच की दूरी यानी कि BC।
x2 माइनस x1, ठीक है। तो x2 का मान कितना है a माइनस x1 का मान कितना है माइनस a, तो माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है a माइनस y1 का मान कितना है माइनस a, तो माइनस a। करो हल। BC बराबर कोष्टक हल कर लेते हैं, a माइनस माइनस प्लस a का होल स्क्वायर प्लस a माइनस माइनस प्लस a का होल स्क्वायर। BC बराबर a और a के और a के 2a का होल स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर का अंडर रूट। BC बराबर 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर a स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। BC बराबर 8a स्क्वायर। BC बराबर क्या है आप a स्क्वायर का वर्गमूल a और रूट 8, इसे दे देते हैं समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार AC याद कर लेते हैं, ठीक है, बिंदु A व C के बीच की दूरी। इसी प्रकार बिंदु A व C के बीच की दूरी और दो बिंदुओं के बीच की दूरी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो x2 का मान देखो माइनस रूट 3 है, तो माइनस रूट 3 है माइनस x1 का मान 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान रूट 3 है, तो रूट 3 है माइनस y1 का मान 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। इससे बराबर देखो a माइनस बी, ठीक है, और a की जगह तो क्या मान लिया माइनस के रूट 3 है और b की जगह a, और a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर a की जगह क्या है माइनस रूट 3 है, तो a स्क्वायर माइनस 2a की जगह क्या है माइनस रूट 3 है। देखो माइनस प्लस का ध्यान रखना है, ठीक है, और b की जगह क्या है a प्लस b स्क्वायर और b की जगह क्या है a स्क्वायर। आगे है प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह इसे मान लेते हैं a माइनस और इसे मान लेते हैं b, तो a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर a की जगह क्या है रूट 3 है, तो रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 a की जगह क्या है रूट 3 है, तो रूट 3 और b की जगह है a प्लस b स्क्वायर, तो a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पूरी के हैं, आगे मान चल रहा है, ठीक है। अब देखो AC बराबर हल करो, माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि देखो होल स्क्वायर है तो रूट 3 है 2 बार गुना होगा, ठीक है, और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 3 और 1 का स्क्वायर a स्क्वायर। अब देखो माइनस माइनस गुना होगे प्लस, तो प्लस 2 रूट 3, तो 2 रूट 3 और 1 को ऐसे गुना किया तो a स्क्वायर। आगे है प्लस का a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस का चिन्ह रूट 3 a का होल स्क्वायर, रूट 3 का तो 3 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 3 और 1 का a स्क्वायर। आगे है माइनस, तो माइनस 2 को रूट 3 से गुना किया तो 2 रूट 3 और 1 को इससे गुना किया तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, तो 2 रूट 3 a स्क्वायर प्लस के और माइनस के 2 रूट 3 a स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। जो शेष रह गए उनको जोड़ लो, इसी बराबर 3 a स्क्वायर 1 a स्क्वायर 4 a स्क्वायर 3 a स्क्वायर 7 a स्क्वायर और 1 a स्क्वायर 8 a स्क्वायर। AC बराबर आया रूट 8 a स्क्वायर, और a स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है a, तो a आ जाएगा बाहर, AC बराबर क्या आ जाएगा a रूट 8।
समीकरण 3। देखो समीकरण 1 के अनुसार ए बी बराबर ए रूट 8, समीकरण 2 के अनुसार बी सी बराबर ए रूट 8 और समीकरण 3 के अनुसार ए सी बराबर ए रूट 8। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी और त्रिभुज की ये तीनों भुजाएं हैं ए बी बी सी और ए सी, और तीनों भुजाएं अगर बराबर हैं तो वो त्रिभुज कैसा होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। और यही प्रश्न में पूछा है, तो ए बी और सी क्या होंगे? समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। अतः बिंदु, देखो पहले लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 के अनुसार, ठीक है। समीकरण 1, 2 व 3 के अनुसार ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। अतः बिंदु ए बी व सी एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है। और यही क्या करना था? सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 10 सिद्ध कीजिए कि, देखो बढ़िया क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1, 1 माइनस 2 रूट 7 और 3 माइनस 3 संरेख है। संरेख का मतलब कि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं। अगर तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होंगे तो बताओ, जैसे ये कोई एक रेखा है, ठीक है। अब तीनों बिंदु यहाँ स्थित है, ठीक है। तो तीनों बिंदु यहाँ स्थित है, तो इन तीनों बिंदुओं से कोई त्रिभुज बना सकते हैं क्या? नहीं बनेगा ना, ठीक है। क्यों? एक बिंदु, अगर दो बिंदु यहाँ होते, ठीक है, और ये बिंदु या तो यहाँ होता या फिर यहाँ होता, तो यहाँ से तो त्रिभुज बना लेते या ऐसे बना लेते, ठीक है। लेकिन अगर तीनों एक ही रेखा पर स्थित हो तो त्रिभुज नहीं बनेगा। अब अगर प्रश्न में बता रखा है कि त्रिभुज के बिंदु दे रखे हैं 3 और बताना है कि ये संरेख है, तो संरेख होगा तो क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो संरेख होने की स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये सूत्र लिख भी लेना। अगर संरेख होने की स्थिति में प्रश्न पूछे कि ये संरेख है, ठीक है, तो क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 0। संरेख होने की स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। या फिर देखो हर प्रश्न में ये लागू नहीं होता। प्रश्न में पिछले की सिद्ध कीजिए कि संरेख है, तो अगर कोई दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के अगर बराबर होता है, ठीक है, तो वो क्या होगा? संरेख होगा। लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन विविध में है 9 प्रश्नावली 9 में विविध में क्वेश्चन है, उसमें ये स्थिति लागू नहीं होगी। और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हर क्वेश्चन में लागू होगा संरेख होने की स्थिति में। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0 के बराबर होगा, ठीक है। बराबर किसके होगा? 0 के, ठीक है। देखो सूत्र याद रखना है। 3 बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, और पूछ लिया कि संरेख है, ये सिद्ध करना है।
तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0 के। अगर हम ये सिद्ध कर देते हैं हल करने पर, अगर 0 के बराबर आता है, ठीक है, तो वो क्या होंगे, संरेख होगा। सूत्र याद रखने के लिए गिनती देखो 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है, तो पहले 1 आया, 1 के बाद में क्या आएंगे 2 3। अब हमारे पास केवल 3 बिंदु की बात की है, दूसरा आ रहा है 2, 1 के बाद में 2 आएगा और 3 बिंदु है तो 2 के बाद में क्या आएगा 3 और 3 बिंदु है तो वापस 1 आएगा कि नहीं आएगा, तो वापस 1 आ गया। अगला 2 के बाद में 3 और 3 है तो 3 के बाद में देखो हमारे पास 3 बिंदु है तो 1 से वापस से स्टार्ट हो जाएगा 1 और 2, या फिर 123 231 312, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में 3 बिंदु दे रखे और हमें बताना है कि संरेख होंगे। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 1 बिंदु 1 1 -2 7 और 3 -3 संरेख है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, माना कि दिए हुए बिंदु ए और ए के निर्देशांक है 1 1, बी के निर्देशांक है -2 7 और सी बिंदु के निर्देशांक है 3 -3 है। ये 3 बिंदु हमने मान लिया ए बी और सी। अब देखो सिद्ध करना है कि ये तीनों बिंदु संरेख है, तो संरेख होने की स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 के बराबर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। बिंदु हमारे पास है 3 ए बी और सी, तो देखो x1 तो क्या हो जाएगा 1, x1 क्या हो जाएगा 1, ठीक है। y2 कितना हो जाएगा, देखो 7 होगा कि नहीं होगा, इसे x1 मान लिया तो ये क्या होगा y1 होगा ना, तो y1 क्या हुआ 1, x2 -2 तो -2, इसे x2 माना है तो ये क्या होगा y2, तो y2 बराबर 7। इसी प्रकार देखो x3 बराबर 3 और y3 बराबर -3 ये मान रख दो इस सूत्र में, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 का मान कितना है 1, तो 1, y2 का मान कितना है 7 माइनस y3 का मान कितना है -3, आगे है प्लस, तो प्लस x2 का मान कितना है -2 तो -2, y3 का मान कितना है -3 माइनस का चिन्ह y1 कितना है 1, आगे प्लस, तो प्लस x3 का मान कितना है 3 तो 3, y1 कितना है 1 माइनस, तो माइनस y2 का मान कितना है 7 बराबर किसके होगा 0। 1/2 कोष्टक खोल कर लेते हैं, देखो 7 माइनस प्लस, तो 7 प्लस 3, आगे है देखो -2 और प्लस माइनस -2 -3 और -1 -4 तो -4, आगे है प्लस, तो प्लस 3 और कोष्टक में देखो 1 प्लस का
और 7 माइनस का, तो ज्यादा किसके हैं, माइनस के। कितने ज्यादा है, 6, तो -6 बराबर 0। 1/2, 7 में 3 जोड़ा तो 10, ठीक है। देखो -2 को -4 से गुणा किया तो माइनस माइनस पहले तो प्लस, तो प्लस, और 2 को 4 से गुणा किया तो 8, प्लस माइनस माइनस माइनस, और 3 को 6 से गुणा किया तो 18, ठीक है, बराबर 0। हल करो 1/2, कोष्टक को उठाएंगे तो गुणा का चिन्ह, ठीक है। 10 को 1 से गुणा किया तो 10, +8 और -18 बराबर 0। 1/2 इंटू 10 में 8 जोड़ा तो 18, तो 18 माइनस 18 बराबर 0। 1/2 इंटू 18 में से 18 किया तो 0 बराबर 0। 1/2 को 0 से गुणा किया, तो देखो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या मान आएगा, 0 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 0। 0 को बराबर क्या आया, 0 आया कि नहीं आया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। और अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 प्राप्त होता है तो वो बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। अतः दिए गए बिंदु संरेखीय होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, -5 और 2, -3 से समान दूरी पर स्थित है। देखो अक्ष पर कोई बिंदु बताया है, तो अक्ष पर अगर कोई बिंदु है, अक्ष पर स्थित कोई बिंदु है, तो y का मान क्या होगा, 0 होगा ना। अक्ष पर अगर कोई बिंदु स्थित है, देखो ये काट के चलना, ठीक है। ये अक्ष अगर यहाँ पर कोई बिंदु स्थित है, जैसे ये बिंदु स्थित है, इसका मतलब अक्ष का मान तो कुछ ना कुछ था, ठीक है, और y अक्ष का मान कितना था, 0 था, ठीक है। तो ए बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, अक्ष और 0। अब देखो प्रश्न में बता रखा है, अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, -5 और 2, -3 से समान दूरी पर स्थित है, ठीक है। मान लिया माना कि अक्ष पर P बिंदु स्थित है, ठीक है, ये हमने मान लिया। अक्ष पर P बिंदु स्थित है। अब अक्ष पर कोई P बिंदु स्थित है तो y का मान क्या होगा, 0। अतः y के निर्देशांक शून्य होगा, ठीक है। अब देखो जैसे ये हमने P बिंदु मान लिया और ये है अक्ष पर स्थित, ठीक है। अक्ष पर स्थित है, मालूम नहीं अक्ष का मान कितना है। जैसे हमने ये ए बिंदु लिया, ठीक है, अक्ष पर स्थित है। अब हमारे पास मालूम नहीं, दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में कि ये दूरी है कितनी, ठीक है। तो हमने क्या माना, अक्ष मान लिया। तो P बिंदु के निर्देशांक अक्ष का मालूम नहीं कितना है, ठीक है, अक्ष मान लिया। और y का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इससे समान दूरी पर दो बिंदु बता रखे हैं A और B। देखो कार्तीय तल के अनुसार, अगर ऐसे समझ में नहीं आए, प्रश्न में जैसा देखो बता रखा है, ये हमारे पास कार्तीय तल था, ठीक है। P बिंदु हमने मान लिया यहाँ पर, ठीक। अक्ष
और ये वाई एक्स। ये जो दूरी है पी बिंदु की मालूम नहीं कितनी है, मान ली अक्ष है और अक्ष पर पी बिंदु स्थित है तो y का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो प्रश्न में आगे क्या कह रहा है, अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2 -5 और 2 -3 से समान दूरी पर स्थित है। तो देखो कोई दो बिंदु है ए और बी, ठीक है। देखो ये बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये एक समझाने के लिए था, ठीक है, इसकी आवश्यकता नहीं है। पी बिंदु हमने मान लिया जिसके निर्देशांक x0, ठीक है। अब पी बिंदु से समान दूरी पर एक तो है ए बिंदु और दूसरा है बी बिंदु। जितनी दूरी ये है पी ए उतनी दूरी क्या होगी पी बी, यानी कि पी ए के बराबर क्या होगा पी बी, क्योंकि ये प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है, कि पी बिंदु जो हमने अक्ष पर स्थित कोई बिंदु माना है उससे ए और बी समान दूरी पर स्थित है और ए बिंदु के निर्देशांक दे रखा है -2 -5 -2 -5 और 2 -3 2 -3, ठीक है। अब ये हमें अक्ष का मान ज्ञात करना है, ठीक है, कि अक्ष का मान क्या होगा अगर पी ए के बराबर क्या है पी बी। तो देखो अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, यानी कि अक्ष का मान ज्ञात करना है। अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 -2 -5 और 2 -3 से समान दूरी पर स्थित है। तो देखो प्रश्नानुसार हमने पी बिंदु माना है, इससे ए और बी से ये पी बिंदु क्या है समान दूरी पर, तो पी ए के बराबर क्या होगा पी बी। प्रश्नानुसार पी ए बराबर पी बी। अब देखो दो बिंदु पी और ए, पी ए कैसे ज्ञात करेंगे, दो बिंदु के बीच की दूरी हो गई, ठीक है। दो बिंदु पी और बी और पी बी कैसे ज्ञात करेंगे, दो बिंदु के बीच की दूरी। तो पहले ज्ञात करते हैं पी ए, ठीक है। तो पी ए दो बिंदु पी और ए के बीच की दूरी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना है x माइनस y1 x1 -2 तो -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है -5 तो -5 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये है पी ए, आगे बराबर पी बी, ठीक है। दो बिंदु पी और बी के बीच की दूरी, वही देखो सूत्र बीच की दूरी ज्ञात करने का x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो x2 का मान कितना है x माइनस x1 2 का होल प्लस y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्रश्नानुसार हमने लिख लिया पी ए बराबर पी बी, तो पी ए ये आ गया और पी बी ये आ गया, कैंसिल, ठीक है। हल करो x माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसे मान ले a प्लस इसे मान ले b, a प्लस b का होल स्क्वायर, और देखो इसे मान ले a और इसे माइनस b का होल स्क्वायर, और a प्लस b और a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है।
तो देखो इसको में लिखेंगे ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह एक्स और बी की जगह 2 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 0 में 5 जोड़ा तो 5 तो 5 का स्क्वायर बराबर ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए बी ए की जगह है एक्स और बी की जगह है 2 प्लस बी स्क्वायर बी की जगह क्या है 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस 0 में 3 जोड़ा तो 3 तो 3 का होल स्क्वायर करो हल एक्स स्क्वायर प्लस 2 को 10 से गुणा किया तो 4 और 4 को x से गुणा किया तो एक्स प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 5 का वर्ग 25 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x 2 को 2 से गुणा किया तो 4 और x से गुणा किया तो 4x प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 3 का वर्ग 9 जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो देखो एक्स स्क्वायर प्लस का और एक्स स्क्वायर के प्लस के कैंसिल 4 प्लस का और 4 प्लस का कैंसिल बच गया क्या 4x प्लस 25 बराबर माइनस 4x प्लस 9 चर राशि एक तरफ और अचर राशि एक तरफ तो देखो हल करो 4x माइनस 4x का पक्षांतरण कर दें तो इधर आकर हो जाएगा प्लस का तो प्लस 4x बराबर 9 इधर पहले से है और देखो 25 किसका हो जाएगा माइनस का तो माइनस के 25 हल करो 4x में 4x जोड़ा दो 8x 9 तो प्लस के और 25 माइनस के ज्यादा किसके माइनस के कितने ज्यादा है 16 तो x बराबर क्या है यहाँ माइनस 16 8 देखो किसके गुणा में इधर आके भाग में 8 का भाग दिया तो 2 बार तो x बराबर क्या है यहाँ माइनस 2 तो जो x अक्ष पर स्थित है बिंदु के निर्देशांक पूछे हैं हमने p बिंदु माना था x अक्ष पर स्थित ठीक है तो p बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे -2 और 0 ठीक है अतः है x अक्ष पर अतः x अक्ष पर स्थित बिंदु P जिसके निर्देशांक क्या होंगे -2 और 0 ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -5 -2 और 3 2 से समान दूरी पर स्थित है। अब बात की है y अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है अगर बिंदु y अक्ष पर स्थित है इसका मतलब x अक्ष का मान क्या है 0 देखो ये है कार्तीय तल ठीक है अगर बिंदु कोई यहाँ स्थित है कोई बिंदु यहाँ स्थित है तो इसका मतलब क्या हुआ कि x अक्ष का मान तो क्या है 0 होगा कि नहीं होगा ठीक है और y अक्ष का मान कुछ ना कुछ होगा तो y अक्ष का मान हमें मालूम नहीं तो मान लिया y ठीक है। देखो प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -5 -2 और 3 2 से समान दूरी पर स्थित है। हमने कोई p बिंदु माना ठीक है ये p बिंदु हमने माना तो p बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे 0 और y होगा कि नहीं होगा अगर y अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है ठीक है तो x अक्ष का मान तो क्या हो जाएगा 0 और y अक्ष का मान क्या हो जाएगा कुछ ना कुछ होगा ठीक है मान लिया हमने y। अब इससे बराबर दूरी पर कोई बिंदु स्थित है a और b मान लिया a बिंदु यहाँ स्थित है यार और b बिंदु यहाँ पर यहाँ और यहाँ भी मान सकते हैं यहाँ भी मान सकते हैं कोई भी दो बिंदु जो बता रखे हैं। आप देखो
ए बिंदु और बी बिंदु ये हमने मान लिए। अब ए बिंदु के निर्देशांक बता रखे हैं -5 -2 -5 -2 और बी बिंदु के निर्देशांक है 3 और 2। अब हमें ये सिद्ध करके बताना है, देखो y अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए, यानी कि y का मान ज्ञात करना है। और प्रश्न में बता रखा है कि ये p बिंदु है, ठीक है, जो y अक्ष पर स्थित है, जो y अक्ष पर स्थित है, जिसके निर्देशांक क्या है 0 और y, इससे a और b बराबर दूरी पर स्थित है। ये प्रश्न में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, pa के बराबर क्या है pp, ठीक है। देखो हल करते हैं। माना कि y अक्ष पर स्थित बिंदु P है, ठीक है, y अक्ष पर स्थित बिंदु P है, अतः अक्ष के निर्देशांक 0 होगा, ठीक है, अतः P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे 0 और y, तो 0y होंगे, ठीक है। अब देखो प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि जो y अक्ष पर स्थित बिंदु P है, इससे बराबर दूरी पर स्थित a और b बिंदु है, इसका मतलब pa के बराबर क्या है pb। तो प्रश्नानुसार pa बराबर pb, तो देखो pa ज्ञात करेंगे, pa यानी कि दो बिंदु p और a के बीच की दूरी pa, यही तो हुआ ना pa, ठीक है। तो दो बिंदु P और A के बीच की दूरी, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो देखो P ज्ञात करते हैं, x2 0 माइनस x1 -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 y माइनस y1 -2, तो -2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट बराबर pb, दो बिंदु p और b के बीच की दूरी, तो pb ये वो, ठीक है, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो x2 0 माइनस x1 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 y माइनस y1 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। अब देखो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, दोनों बराबर के पक्ष में है, ठीक है। हल करो, 0 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 में से 3 गया तो देखो माइनस के 3, ठीक है, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर, 0 में 5 जोड़ा तो 5, तो 5 का वर्ग प्लस इसे मान ले a प्लस इसे मान ले b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर और a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 एक की जगह y और b की जगह 2 प्लस b स्क्वायर, तो 2 का होल स्क्वायर बराबर -3 का वर्ग कितना होता है 9, तो 9 प्लस इसे मान ले a माइनस इसे मान ले b, a माइनस b का होल स्क्वायर और a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर एक की जगह क्या माना y, तो y स्क्वायर माइनस 2a एक की जगह y और b की जगह क्या है 2 प्लस b
बी की जगह 2, तो 2 का होल स्क्वायर करो फिर। 5 का वर्ग 25 प्लस वाई स्क्वायर, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, तो 4y प्लस 2 का वर्ग 4 बराबर 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 को 2 से गुणा किया तो 4 और y प्लस 2 का वर्ग 4। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, बच गया क्या 25 प्लस 4y बराबर 9 माइनस 4y। अब चार राशि एक तरफ और चार राशि एक तरफ, तो देखो 4y का पक्षांतरण कर दें, ठीक है। तो 4y माइनस के 4y इधर आगे प्लस के 4y बराबर 9 तो पहले से और 25 इधर आगे माइनस के 4y में 4y जोड़ा दो 8y बराबर 9 देखो प्लस के और 25 माइनस के ज्यादा माइनस के कितने 16। मान चाहिए y का 8 गुणा में है तो पक्षांतरण हो गए भाग में चला जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा -16/8 कितने पर गया भाग 2 भाग, y बराबर कितना है यहाँ -2। और जो हमने p बिंदु लिया था y अक्ष पर स्थित, ठीक है, जो हमने p बिंदु लिया था y अक्ष पर स्थित, उस p बिंदु के निर्देशांक क्या लिए थे, x का मान 0 और y अक्ष का मान y लिया था, ठीक है। तो देखो y का मान कितना आया -2, तो p बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0 और -2, ठीक है। और यही बताना था हमारे को, आते हैं y अक्ष पर स्थित बिंदु p, इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0 -2, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।